देश भर में आम चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ लोकसभा चुनाव में 400 पार का आंकड़ा लेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को भी सत्ता में वापसी का इंतजार था। लेकिन ना तो भारतीय जनता पार्टी को अकेली ऐसी पार्टी होने के नाते पूर्ण बहुमत मिल पाया और ना ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनने की कोई संभावनाएं नजर आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर करके सामने आई है। 13 लोकसभा सीटों पर महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने बाजी मार ली है। इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे गुट का भी शानदार प्रदर्शन रहा और 10 लोकसभा सीटों पर उनकी पार्टी को जीत मिली है। वहीं एकनाथ शिंदे गुट के भी 7 सांसदों को यहां पर जीत नसीब हुई है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदें हैं कि सरकार तो केंद्र में उनकी बन जाएगी, लेकिन यहां पर सहयोगी दल बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 2 गुटों में बढ़ चुके यहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी और इसके साथ साथ शरद पवार की पार्टी के एकजुट होने की तमाम खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे का जो औसत दर्ज का प्रदर्शन रहा तो दूसरी तरफ शरद पवार के भतीजे अजित पवार की पार्टी महज 1 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। उन चुनाव में यहाँ उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे गुट किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता है। नतीजतन लोकसभा चुनाव के परिणामों ने ये दर्शा दिया है कि आगामी चुनावी रणनीतियां जो है वो काफ़ी अहम रहने वाली है और महाराष्ट्र में सत्ता का परिवर्तन भी हो सकता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद एकनाथ शिंदे गुट और इसके साथ साथ अजित पवार गुट को यहाँ बीजेपी में शामिल होते ही भारतीय जनता पार्टी ने दोनों दलों को दो फाड़ करने का पूर्णतः प्रयास किया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया वो वाकई कहीं ना कहीं दोनों के लिए यहाँ पर सुखद स्थिति लेकर के आया है, क्योंकि अब दबाव की स्थिति में ये गुट दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक आगामी कुछ दिनों में ही यहाँ पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट यहाँ उद्धव ठाकरे में अपना विलय कर सकता है और शरद पवार के साथ एक बार फिर से भतीजे अजित पवार नजर आ सकते हैं। यदि ऐसा होता हुआ प्रतीत हुआ तो महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका होगा और लोकसभा चुनाव के नतीजों पर भी इसका कहीं ना कहीं जो प्रभाव देखने को मिला है ये आगामी वक्त में मुश्किलें बढ़ा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही।